नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वीट एंड सिंपल बायोलॉजी में। मैं यस के सर। आज दोस्तों आपको हम बताएंगे क्लास 12th का एक चैप्टर है जिसका नाम है आवृतबीजी पुष्प की संरचना। और दोस्तों हम विश्वास रखते हैं कि आप लोग इस चैप्टर को भी बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और हम आपको अच्छी तरह से समझा पाएंगे। हमारा पिछला वीडियो जो था कक्षा 10 का जय प्रक्रम, आपने उसको बहुत ही प्यार मोहब्बत दिया है, इसके लिए हम जो है आपके आभारी हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कि पुष्प क्या है और उसकी संरचना कैसी होती है और उस संरचना में कौन कौन से अंग होते हैं और उन अंगों का क्या काम होता है। ठीक है, तो समय का दुरुपयोग ना करते हुए तो देखिएगा, हमने यहाँ लिखा है पुष्प। पुष्प क्या है तो आप जान जाइए कि हमारे आसपास ऐसे रंग बिरंगी पुष्प होते हैं जो हमको भी, आपको भी और एक दूसरे जीवों को भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो एकदम कलरफुल, रंगीन, तो देखिए कहा जाएगा कि एक विशेष आकृति होती है जिसमें पत्तियां पहले बीजाणुपर्ण में बदलती हैं, ठीक, और बीजाणुपर्ण धीरे धीरे विशिष्ट संरचना में बदल जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। ठीक तो आपने क्या देखा कि एक विशेष आकृति है। पुष्प क्या है कि एक विशेष आकृति है जो पहले पत्ती के रूप में रहती है। देखिए मान लीजिए ये कोई पौधा है, ठीक है। ये पौधे के बीच में आप देख रहे होंगे कि देखे होंगे कि शाखाएं निकली होती हैं। इन्हीं शाखाओं पे ऐसी इस तरह से एक छोटी सी संरचना निकलती है जो एकदम पत्ती के समान ही होती है। तो बेटा उस समय इसको हम बोलते हैं बीज पत्ती। ठीक, अब यही पत्ती जो होती है धीरे धीरे जो है किसमें बदल जाती है? ये पत्ती जो है बीजाणु पर्ण में, स्पोरोफिलस। ठीक, किसमें बदलती है? तो स्पोरोफिलस में। ये चीजें, ये देखो ये एक शाखा है, शाखा के बीच के पास ही एक छोटी सी संरचना निकलती है जिसको हम पहले तो पत्ती कहते हैं। पत्ती के समान ही होती है तो पत्ती इसको कहेंगे। और यही पत्ती जो है धीरे से एक संरचना में बदल जाती है जिसको कहा जाता है स्पोरोफिलस, बीजाणुपर्ण कहा जाएगा, बीजाणुपर्ण। यही बीजाणुपर्ण क्या होगा कि फिर से एक विशेष आकृति में बदल जाता है, ठीक है, जिसको हम आप क्या कहते हैं? जिसको हम आप कहते हैं ये जो है ये पुष्प बन गया है। अब ये पुष्प किसका है वो बात की बात है। तो हम क्या कहेंगे, आपने क्या समझा कि एक विशेष आकृति होती है जो पहले पत्ती के रूप में रहती है और वो फिर स्पोरोफिलस मतलब बीजाणुपर्ण में बदलती है और वही बीजाणुपर्ण स्पोरोफिलस क्या होता है? पुष्प में बदल जाता है। तो आप पुष्प देखे हैं, जानते हैं, आपके आसपास बहुत सारे पुष्प होंगे। पुष्प का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। आप मंदिरों में आस्था में विश्वास रखते होंगे तो आप जो है जरूर ही हफ्ते में 2-4 बार मंदिर वगैरह जाते होंगे तो वहाँ पुष्प का दान वगैरह करते होंगे। ठीक, तो वही पुष्प है। समझ में आया? तो देखिए एक चीज, पुष्प क्या होता है बेटा? पुष्प पौधे का जननांग भाग होता है। पुष्प
पौधे का क्या होता है, जननांग होता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है, तो पुष्प पौधे का जननांग होता है। अब जननांग क्या है आप समझ जाइएगा कि जननांग मतलब यहाँ बात हो रही है नर और मादा की। किसकी बेटा, नर और मादा की। नर मतलब समझते हैं ना, नर मतलब मेल और क्या है, फीमेल। किसको कहेंगे कि नर और मादा, ये है जननांग। अब क्या है, तो पुष्प पौधे का जननांग है। ठीक है, जहां पर क्या उपस्थित होते हैं, नर और मादा। ठीक, अब देखिए, अब इस आधार पर कहेंगे कि जननांग के आधार पर पुष्प, कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जिनमें केवल एक ही जननांग उपस्थित होता है, नर अथवा मादा। ठीक है, तो इस आधार पर हम कहेंगे पुष्प जो है कितने प्रकार के होते हैं, 2। ठीक, तो जननांग के आधार पर पुष्प 2 प्रकार के। ठीक, कौन कौन से, पहला एक लिंगी पुष्प। क्या होगा, एक लिंगी पुष्प, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक, दूसरा क्या होगा कि द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प। अब एक लिंगी क्या है और द्विलिंगी क्या है। ठीक है, तो देखो, ऐसे पुष्प कह लीजिए कि ऐसे पुष्प जिस पर नर अथवा मादा, क्या नर हो या मादा, ये क्या है, तो ये मान लीजिए ये आपका पुष्प है। अगर इस पुष्प पे या तो मेल या तो फीमेल, ठीक, या नर जननांग या मादा जननांग, अगर इन दोनों में से कोई एक उपस्थित होता है तब उसको कहा जाता है एक लिंगी पुष्प। ठीक है, तो ऐसे पुष्प में क्या होते हैं कि केवल एक ही जननांग होते हैं। ठीक है, तो केवल एक ही जननांग मतलब समझ गया ना, या तो नर होगा और या तो मादा होगा। ठीक, अब ये क्या है, तो बेटा द्विलिंगी पुष्प किसको कहते हैं, तो हम कहेंगे जस्ट इसका अपोजिट, जिस पर एक होगा उसको हम कहेंगे एक लिंगी, जिस पर 2 होंगे उनको कहेंगे हम द्विलिंगी। अगर इसकी हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप जान जाइए, जितनी भी सब्जी वैरायटी में, चाहे नेनुआ, करेला, कद्दू, ये सब जितने इसके सब जितने पुष्प होते हैं, कुकुरबिटेसी कुल के जितने भी पुष्प होते हैं वो सब क्या होते हैं, एक लिंगी के होते हैं। समझ रहे हैं नहीं, तो ऐसे अगर एग्जाम्पल में आपको ज़्यादा याद रहेगा कि सब्जी वाले जितने भी पौधे, ठीक, सब्जी वाले पौधे के पुष्प। अब सब्जी का अगर नाम लेंगे तो आपको तुरंत आप कह सकते हैं, हो सकता है कि चलो करेला होगा, नेनुआ होगा, तरोई होगा, जो भी आप कहते हैं। ठीक, हाँ, कोहड़ा वगैरह। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं इस पर। इसको आप समझ गए कि क्या कहते हैं कि जब पुष्प पर केवल नर या
मादा, दो में से एक होगा तब कहेंगे। अब इसको क्या कहेंगे कि ऐसे पुष्प पर नर और मादा, ठीक, ऐसे पुष्प पर नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। ठीक, तो ये क्या है, तो ये हम कहेंगे पुष्प है। मान लीजिए कोई पुष्प हो गया। अब इस पुष्प पर जो है, ये पुष्प है, इस पर नर भी होगा और मादा भी होगा। ठीक, तो इस तरह हम उसको क्या कहेंगे, ये पुष्प क्या है, ये पुष्प है द्विलिंगी। ठीक है, तो दोस्तों हम समझते होंगे कि आपको जो है ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि एक लिंगी किसको कहेंगे अथवा द्विलिंगी किसको कहेंगे। ठीक, पुष्प क्या होता है आप ये भी समझ गए होंगे। ठीक, तो चलते हैं आगे, आपको बताते हैं कि अब पुष्प कैसा होता है। ठीक, एक बात की रिवीजन कर लीजिए। पुष्प क्या है कि एक विशेष आकृति है, ठीक, जिसमें पत्तियां बीजाणुपर्ण में और बीजाणुपर्ण धीरे धीरे विशेष संरचना में बदल जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। ठीक, अब कोई पुष्प लाल होता है, कोई पीला होता है, कोई नारंगी हो, कोई गुलाबी होता है। ठीक, गुलाब तो सबको पसंद है। ठीक, अभी हाल ही में तो देव तो गुजरा है। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको मैटर अच्छा लगे तो उसको स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आप समझे थ्योरी वीडियो रोक करके आप ले सकते हैं। चलिए, अब आपको हम मित्रों अब आपको बताएंगे हम पुष्प की संरचना कैसे होती है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। पुष्प की संरचना। ठीक है, तो देखिएगा पुष्प की संरचना में दोस्तों ये आपका बन गया पुष्प के अंदर का भाग। ठीक है, और जो है ये आपका हो गया पुष्प का थोड़ा बाहरी भाग। थोड़ा ठीक ठाक नहीं बना है तो आप समझ जाइएगा इसको कि क्या चीजें हम बना रहे हैं। बेटा हम इसको कलर चार्ट का प्रयोग कर तो रहे हैं, परंतु जो है ये आपको दिखाई नहीं देगा। शायद ही आपको दिखाई दे जाए कि सर जो है कलर चार्ट से जो है बना रहे हैं। ठीक, तो अब ये संरचनाएं जो है इस तरह से कई हो सकते हैं पुंकेसर या
ठीक है, ये चीजें बन गई पुष्प की संरचना। ठीक, ये बन गया आपका पुष्प। अब देखिएगा, ये जो है आपको नंबरिंग करके बताते हैं, नंबर 1, ठीक, और ये क्या हो गया, नंबर 2, यहाँ आप देखिएगा नंबर 3, और ये है नंबर 4। इस तरह से आपको कितनी संरचनाएं देखने को मिल रही है, इस पर मत जाइएगा, ये जो है इसके अंदर है, ठीक है। तो आपको कितनी संरचनाएं देखने को मिली, 1 2 3 4, ठीक। तो हम कहेंगे पुष्प में कितने भाग होते हैं, तो क्या बताएंगे आप, 4 भाग होते हैं ना। पुष्प की संरचना में क्या कहेंगे, पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो पुष्प के 4 भाग होते हैं, या आप कहिएगा कि 4 चक्र होते हैं। क्या कहेंगे, 4 भाग कहेंगे या 4 चक्र कहेंगे, ठीक। तो चक्र में इसको इस तरह से हम पढ़ेंगे कि 2 चक्र ऐसे होते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं, इसको कहेंगे बेटा कि ये है बाह्य दल पुंज। क्या कहेंगे हम, बाह्य दल पुंज, ठीक। अब इसको क्या कहेंगे सर, इसको हम कहेंगे कि दल पुंज। क्या कहेंगे, देखो पुंज मतलब होता है गुच्छा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे बेटा, तो आप कहेंगे सर जी इसको हम बाह्य दल पुंज कहेंगे, इसको हम दल पुंज कहेंगे, ठीक है। तो हम इसको अब क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे, आप कहेंगे बेटा कि आप क्या कहेंगे बेटा, तो हम तुरंत आप कहेंगे कि सर ये पुमंग है। क्या है, पुमंग है, ठीक है। अब इसका क्या नाम लेंगे हम, इसका आप तुरंत कह देंगे सर ये तो जायांग है, क्योंकि ये कहाँ पर है, एकदम मध्य में है, ठीक। तो ये पुमंग, दलपुंज, बाह्य दलपुंज। अच्छा, इंग्लिश नाम लिख दें आपको, तो इसको हम कहेंगे कैलिक्स, ठीक। इसको क्या कहेंगे, कोरोला। इसको क्या कहेंगे हम, तो इसको कहेंगे एंड्रोएसियम। इसको क्या कहेंगे हम, गाइनोसियम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयांग। इस तरह बेटा पुष्प में हमको कितने भाग दिखाई दिए, 4, ठीक है। तो सबसे बाहर जो है एक, इसके बाद जो है, फिर इसके बाद ये चक्र है, ठीक। तो आपको 4 चक्र दिखाई दिए। तो देखिए बेटा, हमने जो इस तरह से थोड़ा कलर किया हुआ है, ये भाग और ये भाग, ये दोनों भाग पुष्प के सहायक अंग कहलाते हैं। तो क्या कहलाएंगे, सहायक अंग कहलाएंगे, ठीक। और इसको हम क्या कहेंगे ना, अगर हम आप इसको कहते हैं सहायक अंग, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी जब ये सहायक अंग है तो ये क्या होंगे, तो हम कहेंगे बेटा ये सहायक अंग नहीं है, तो ये है पुष्प का मुख्य जननांग, ठीक। वो पुष्प का क्या है, जननांग भाग है, ठीक। अब आपको चित्र देखकर आप बता सकते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से भाग आते हैं सहायक में, तो क्या कहेंगे आप, बाह्य दल पुंज ना, बाह्य दल पुंज, ठीक। और इसको हम क्या कहेंगे, दूसरे को कहेंगे हम दल पुंज, ठीक। एक को कहेंगे हम बाह्य दल पुंज, ठीक है। तो दूसरे को क्या कहेंगे हम, दल पुंज, ठीक।
अब देखो बेटा, अब ये बात आ गई है जननांग की। तो कहेंगे सर जननांग क्या होता है? तो जननांग एक तो है पुमंग और दूसरा क्या है? दूसरा है जयांग। सॉरी, जयांग। ठीक, एक है पुमंग, दूसरा क्या है? जयांग। तो इस तरह पुष्प में हमको 4 चक्र, 1 2 3 4, 4 चक्र हैं। अब देखिएगा एक का काम देखिए, ये क्या क्या करते हैं। तो अगर ये पुष्प पर सबसे बाहर की ओर है, ठीक, अगर बेटा आपको कहा जाए कि बेटा आप जो है घर के मेन दरवाजे पे बैठिए, तो कोई रास्ते से गुजरेगा, वो क्या कहेगा आपको? चौकीदार कहेगा ना, कहेगा आप तो घर की सुरक्षा कर रहे हो। ठीक उसी तरह जो है ये भाग पुष्प के सबसे बाहर की तरफ होता है। ठीक, और ये तो जब बाहर होगा तो जायज सी बात है दूसरे आर्गन्स को, दूसरे अंगों को सुरक्षा देगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये पुष्प को सुरक्षा देता है। ठीक है, यहां हम लिख दे रहे हैं, ये पुष्प को क्या देता है? सुरक्षा देता है। ठीक, ये सबसे बाहर है तो क्या करेगा? पुष्प को सुरक्षा देगा। और इसका कहेंगे सर इसका रंग कैसा होता है? तो आप देखे होंगे किसी भी पुष्प को ले लीजिए, तो आप नीचे के बेस की तरफ देखिएगा, जहां आप कहते हैं जैसे ऐसे ये डंठल है, इस पर पुष्प लगता है, तो ये इसको हम कहेंगे वृंत। ठीक है, इसको वृंत कहेंगे। अब इसी पर देखेंगे तो हरे हरे कलर के इस तरफ से ऐसे जो है निकले रहते हैं। अब किसी पुष्प में 3 होते हैं, किसी पुष्प में 4 होते हैं, किसी पुष्प में 5 होते हैं, वो बात की बात है जैसे होगी। ठीक, तो ये क्या करता है? ये सुरक्षा देता है। इसका रंग कैसा होता है? तो कहेंगे सर हम ये इसका रंग क्या होता है? इसका रंग हरा होता है। ठीक है, अब देखो ये है कैलिक्स बादल पुंज। ये गुच्छ में है, 4-5 है तो हम कह रहे हैं बादल पुंज। अगर एक होगा, ऐसे कहिए कि इसकी एक इकाई को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे इसकी इकाई के? सिपल। ठीक, एक नाम लेंगे, ये बाह्य दल पुंज है तो कह देंगे ये है बाह्य दल। अगर एक इकाई की बात करें, अगर इसकी एक इकाई की बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे इसको? बाह्य दल पुंज, सॉरी बाह्य दल। इसकी एक इकाई को कहते हैं बाह्य दल। इंग्लिश में कहिएगा कैलिस की इकाई को कहेंगे सिपल। ठीक है, ठीक, अब देखो ये पता हो गई, ये सबसे बाहर है तो पुष्प को सुरक्षा देती है और इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। इसकी एक इकाई को हम बाह्य दल कहते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं कि ये दूसरा है दलपुंज। दूसरा कौन सा है? दलपुंज। ये बाह्य दलपुंज के बाद ठीक स्थित होता है। ठीक है, और आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी पुष्प आप लीजिए उसकी कुछ पंखुड़ियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और वो काफी रंग बिरंगी होती हैं। गुलाब आप लेते हैं, देखते हैं वो क्या होता है, बड़ी बड़ी पंखुड़ियां एक दूसरे में सटी हुई होती हैं। गुड़हल का आप लेते हैं तो बड़ी बड़ी पंखुड़ियां ऐसे नीचे की तरफ गिरती हुई मिलती हैं। ठीक है, आप जो है कोई और सूर्यमुखी का पुष्प लीजिएगा, उसकी पंखुड़ियां जो होती हैं थोड़ा बहुत ऐसे पीले कलर की। और किसी का जो भी पुष्प आपको मिले, आप देखेंगे कि जो एकदम जिसकी पंखुड़ियां रंग बिरंगी हों, जो पंखुड़ियां क्या हों? रंग बिरंगी हों, उसको कहा जाता है दलपुंज। ठीक है, तो ये पुष्प का कौन सा चक्र होता है? ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है और ये ठीक इसके बाद स्थित होता है, मतलब बादल पुंज के बाद स्थित होता है। और बेटा ये कैसा होता है? ये तो रंग में क्या था? हरा था ना। बादल पुंज रंग में हरा था, परंतु ये क्या है? रंग में एकदम कलरफुल है। अगर हरा होगा तो खूब ज्यादा हरा होगा, अगर लाल है तो खूब लाल होगा। ठीक, एकदम
कलरफुल, तो जैसे आप कहते हैं चटक मटक, ठीक, तो वो चटक होता है, एकदम कलर होता है, समझ रहे हैं। इसका रंग कैसा होता है, गहरा, गहरा रंग होता है। जिस भी कलर का पुष्प होगा या पंखुड़ियां जो होंगी एकदम गहरे कलर की होंगी, ठीक है। इसका कार्य क्या है बेटा, तो इसका कार्य होता है आकर्षण करना, आकर्षण करना, समझते हैं आकर्षण ना, जैसे किसी चीज को देखकर आप आकर्षित हो जाते हैं, वैसे जो है ये पुष्प भी है। पुष्प को कोई कीटाणु, मानव, जीव जंतु जो भी, सब इसको देखकर आकर्षित हो जाते हैं। ज्यादा चटक मटक रहेगा तो जायज सी बात है। तो देखिए ये गहरा रंग का है, ये दूसरा चक्र है, ठीक। इसका काम होता है जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करना। अब सुनो क्यों आकर्षित करता है, तो ये निषेचन के लिए, जब कीटों को हमको आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो हम आप इसके नज़दीक जाएंगे, इसके फूलों को टच करेंगे, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है कि इनमें जो परागकण बनते हैं, अब ये परागकण यहाँ पर आ जाते हैं, तो जिससे फिर क्या होता है कि निषेचन की क्रिया हो जाती है, फिर से नए बीज, नए पुष्प बनने लगते हैं, ठीक है। आप देखिएगा कि ये समझ में आ गया, बादल पुंज है, इसका रंग गहरा होता है, अगर लाल है तो लाल, पीला पीला, एकदम गहरा, क्यों, क्योंकि कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ठीक है। अब इसकी एक इकाई की बात कर लेते हैं, आपको दिखाई भी दे रहा है पता नहीं कि आप इसकी एक इकाई, देखो बेटा जैसे आप यहाँ कहे थे बाह्य दल पुंज है, तो एक इकाई का आप कहेंगे सर ये बाह्य दल है। यहां भी हम पुंज को काट देंगे तो कहेंगे क्या है, दल, क्या कहेंगे बाबू, ये है दल, ठीक। ये चीज अलग हो गई, ये इसका है, ये वाला पोर्शन इसका है। तो दल पुंज है, इसकी एक का यहां लिख दिए हैं। दल काम है आकर्षण, और रंग क्या है इसका, गहरा है। चलिए अब पुमंग की तरफ चलते हैं, ठीक है। पुमंग, तो देखो बेटा यहां हमने लिखा है जरनांग, एक पुमंग एक जयांग, सॉरी यहां मिट गया है, तो ये है जयांग। पुमंग जयांग पुष्प क्या होते हैं, जरनांग भाग होते हैं, तो ये भी तो जरनांग ही हुआ ना। जो कौन सा चक्र बना रहे हैं, पुष्प का तीसरा चक्र बना रहे हैं ना, ये देखो ये पुष्प का तीसरा चक्र, ये पुष्प का चौथा चक्र, ये पुष्प का तीसरा, ये पुष्प का चौथा। तो क्या होते हैं बेटा, हम कहेंगे ये पुष्प में सॉरी इसकी बात कर रहे हैं, पुष्प में तीसरा चक्र होता है, और ये पुष्प का क्या होता है, ये पुष्प का नर भाग क्या होता है बेटा, तो ये पुष्प का नर भाग होता है, ठीक। जिसकी एक इकाई को क्या कहेंगे, एक इकाई को हम क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर इसकी एक इकाई को हम पुंकेसर, क्या कहेंगे, एक इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पुंकेसर लिखा है हमने, ये पुंकेसर कहते हैं, ठीक। अब इसका काम क्या होता है, तो ये नर युग्मक का निर्माण करते हैं जो निषेचन में भाग लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये पुष्प का अंतिम चक्र, पुष्प का अंतिम चक्र कह लो चाहे पुष्प का क्या कहेंगे, चौथा चक्र। पुष्प का चौथा चक्र जो होता है बेटा, अगर ये नर भाग है, ठीक है, अगर ये नर भाग है तो ये क्या हो जाएगा, पुष्प का मादा भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये पुष्प का क्या हो जाएगा, ये पुष्प का मादा भाग है, ठीक है। ये मेल, ये क्या हो गया, फीमेल। जिसकी एक इकाई को क्या कहा जाता है, जिसकी एक इकाई को स्त्री केसर क्या कहते हैं बेटा, स्त्री
केसर कहते हैं। ठीक, ये आपको देखने में एक लग रहा है, परंतु एक पुष्प में एक से अधिक होते हैं, इसलिए अगर एक की बात करेंगे तो इसकी केसर कहेंगे, अगर इसके समूहों की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, जयांग कहेंगे। जैसे यहाँ इसकी अभी ये 2 है, 2 क्या इधर आपको 2 दिख रहे हैं, अभी ये 5-7 होते हैं। गुलाब में आप देखें तो गुलाब को पत्ती निकालेगा तो 20 ठो निकल जाएगा उसमें से। ठीक, तो ये इसको कहते हैं हम दलपुंज, ये पोमंग, ये जयांग। इसकी एक इकाई को दल कहेंगे, इसकी एक इकाई को पुंकेसर कहेंगे, इसकी एक इकाई को हम स्त्री केसर कहेंगे। ठीक बेटा, चलिए अब थोड़ा देख लो, ये का है, ये का है, तो इसको कहते हैं हम पराग कोश और इसको कहते हैं हम स्टिग्मा। ठीक है, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ठीक है, ये परागकोश, ये वर्तिकाग्र। तो ये ही चीजें हैं बेटा, हमें लगता है कि आप जो है आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि पुष्प के 4 चक्र होते हैं, पुष्प के कौन कौन से हैं, अगर 4 चक्र हैं तो क्या चीजें कैसे हैं। ठीक, तो है ना बायोलॉजी जो है एकदम प्यारा और मीठा। तो इसी तरह दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ें मैटर अच्छे लगे, हमारा पढ़ाना ठीक ठाक लगे, बढ़िया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर आप पे डिपेंड करता है, और आपको अच्छा लगे, जो मन अच्छा लगे तो करिएगा। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ है नहीं है। और इसके बाद अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ये चीज़ें 2 महत्वपूर्ण हैं, ये वाले जननांग, उमंग, जयांग, इनको जो है हम आपको अलग से बताएंगे, इनके क्या भाग होते हैं, इनमें कैसे ये बन जाता है, ये जो है ये क्या है, इसमें क्या, ये कैसे क्या है, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक।